बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इसके अंदर जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको कढ़ाई बनाने की उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने उसको फॉलो करते हुए कढ़ाई बनाई तो बहुत मज़ेदार सी यमी कढ़ाई आप घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये हाफ़ के जी चिकन है जिसको मैंने धो के और अच्छे से धो के इसको साफ़ कर लिया है। और ये मेरे पास छोटी बोटियाँ हैं, कढ़ाई के लिए हमेशा हमें छोटी बोटियाँ चाहिए होती हैं। तो हाफ़ के जी मैंने चिकन ले लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही लूँगी। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, मीठी दही हो, नॉर्मल दही हो। 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट लूँगी। 3 मेरे पास ये थोड़े मीडियम थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर होते हैं वो हैं, उनको मैंने बीच में से 2 कर लिए हैं इस तरह। और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ले लें। इसमें 1/4 टीस्पून ये ज़ीरा और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, इनको मैंने मिला के पीस लिया। तो ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये मसाला बन गया है। और 2 मेरे पास हरी इलायची है जिसको मैंने बीच में से इस तरह खोल लिया है। और इसके अलावा मैंने जो है वो अदरक का एक टुकड़ा लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। 4 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, मोटी हरी मिर्च इसमें हम यूज़ करेंगे। मुझे इतनी मोटी मिली है, आपको और मोटी मिले तो आप मोटी हरी मिर्च ले लें। और हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। तो बस यही कुछ है। चलें बनाना शुरू करते हैं चिकन कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब ये जब ऑयल गरम हो गया तो इसमें मैंने हरी इलायची डाल दी है। इसको खुशबू आने तक पकाएंगे। इलायची में जब खुशबू आने लगे तो इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। देखिए आप ये देख सकते हैं मेरे पास चिकन की छोटी बोटियाँ, बड़ी बोटी नहीं चाहिए हमें, छोटी बोटी चाहिए। और हम बहुत अच्छे से उसको फ्राई करेंगे ऑयल में। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन के पानी खुश्क हो जाए और कलर आ जाए उसमें। देखिए चिकन का पानी खुश्क हो गया तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डाल के हम उसको इतना मिक्स करेंगे कि अदरक लहसुन की जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से हम अदरक लहसुन के साथ इसको भूनेंगे। चिकन अच्छे से अदरक लहसुन के साथ भुन जाए, उसमें कलर सा आने लगे और अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमारे पास जितने मसाले थे, ये पिसी लाल मिर्च, नमक और जो मैंने ज़ीरा 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च जो मैंने पीसी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये ज़ीरा और काली मिर्च को आपको भूनना नहीं है, बस ऐसे ही ड्राई जो होता है ज़ीरा काली मिर्च 1/4 टीस्पून दोनों, 1/4 ज़ीरा 1/4 काली मिर्च दोनों को मिला के पीस लेना है बस। और ये इस तरीके से देखें अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है। इसमें मैंने एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाला है क्योंकि हमने जो तेल लिया है, तेल आपको इतना ऑयल आपको इतना यूज़ करना है कि अच्छे से मसाला भी इसी में भुन जाए। देखें मसाला जलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल ज़्यादा लिया। ऑयल हमेशा कढ़ाई में, चिकन कढ़ाई में ज़्यादा ही डलता है। तो अब इस तरीके से मैंने इसको भून लिया। हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल है ये, आप हाफ़ कप तक भी ले सकते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मसाला नहीं चलेगा। अब मेरे पास जो टमाटर मैंने बीच में से 2 किए हुए तो उन टमाटरों को मैं इस पर इस तरीके से चिकन पे हम बिछा देंगे। बेसिकली मैं इस तरह टमाटरों को चिकन पे बिछा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह टमाटरों को चिकन पे बिछाने के बाद अब मैं फ्लेम को जो है वो स्लो कर दूँगी, बहुत लो फ्लेम कर दूँगी। और इसको कवर करके टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाए जब तक मैं पकने दूँगी इसको। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। अब ये देखें बीच में मैंने खोला है इसको और चमचा चला दिया है ताकि टमाटर जो सॉफ्ट हो रहे हैं वो थोड़ी से अच्छे से ऊपर नीचे से हो जाएं। तो बस अब फिर दोबारा कवर कर देंगे। अब देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। ये डिपेंड करता है कि टमाटर जो है वो आपको अच्छे पके हुए टमाटर लेने हैं रेड, तो ये कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है जैसे आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आप इसकी स्किन देखें, इस तरीके से मैं स्किन रिमूव कर रही हूँ। इस तरह जो इसकी स्किन है मैक्सिमम आप रिमूव कर दें। ये देखें इस तरह से स्किन रिमूव कर दें और फिर अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। स्किन रिमूव हो गई थी तो अब इसके बाद मैं बहुत अच्छे से इसको भून रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से, ताकि जो टमाटर हैं वो वैसे तो सॉफ्ट हो चुके हैं, अब वो बिल्कुल अच्छे से मसाले के साथ घुल जाएँ। और पानी मैंने एक ड्रॉप भी इसके अंदर नहीं डाला है। ये देखें इस तरीके से मैं भून रही हूँ। 5 मिनट हाई फ्लेम पे भुनाई के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो चुके हैं, घुल चुके हैं और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। तो अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही जो मेरे पास, देखें गाढ़ी दही मेरे पास है, वो मैंने डाल दी है। अगर आपके पास दही खट्टी हो तो ये है कि आप 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि वरना ज़्यादा अगर खट्टी दही होगी तो बहुत टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ये देखें अब मैं इसको दही डालने के बाद अच्छे से भूनूंगी। टमाटर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट हुए थे कि वो बिल्कुल घुल चुके हैं उसके अंदर। टमाटर आपको लाल लेने हैं, जितने रेड और पके हुए टमाटर होंगे उतने अच्छे इसके अंदर जो है वो ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे वो।
तो अब ये देखें दही डालने का मैं अच्छे से भून लिया। आपको पता चल जाएगा कि दही जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है और तेल अलग होने लगा है। ये देखें इससे पता चल रहा है। और दही आपको फेंट के डालनी है, दही ऐसे ही मत डालें वरना वो हो गया कि लम्स बन जाएंगे तो वो बिल्कुल फिर सही नहीं लगते। तो ये कि दही आपको अच्छे से फेंट के, और दही खट्टी ना हो, अच्छी फिटी हुई हो, तो वो दही आप डाल के अच्छे से उसको भुनाई करेंगे। फ्लेम में बस हाई है, हाई फ्लेम पे सारे काम हो रहे हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर जो कसूरी मेथी थी और जो अदरक और हरी मिर्चें, ये 3 चीज़ें डाल के भूनूंगी और बहुत अच्छी बुनाई करनी है आपको। ये जो भूनने की स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इतनी जितना अच्छा आप भूनेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि उसका जो टेस्ट होगा, जो फ्लेवर होगा वो निकल कर आएगा। तो ये देखें इस तरीके से मैं भून रही हूँ, और मैं जब तक भूनूंगी इसको जब तक जो है वो तेल अलग होने लगे। और चिकन हमारी गली भी है क्योंकि जब हमने टमाटरों के साथ उसको कवर करके पकने दिया था, जब टमाटर सॉफ्ट हो रहे थे तो टमाटरों का जो पानी निकलता गया था उसी में चिकन हमारी गल चुकी है। तो अब हमें चिकन के गलने का कोई मसला नहीं, हम भूनेंगे। अब देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से बुनाई इसकी हो गई है। कलर इसका कितना अच्छा निकल के आ गया है, तेल अलग हो गया है। तो बस अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो स्लो, बिल्कुल स्लो कर दिया है, और 5 मिनट में इसको स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बन के हमारी बिल्कुल तैयार है। और आप इसका कलर, इसकी खुशबू तो मैं कैसे बताऊँ तो बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की, और कितने कम स्पाइसेस में इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो आप ज़रूर इसको इस तरह ट्राई करें। कलर इसका बहुत अच्छा है, खुशबू इसकी बेहतरीन है, टेस्ट में बहुत लाजवाब है ये। ज़रूर आप इस तरह इसको ट्राई करें। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि आपको ऑयल ज़्यादा रखना है, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और दही खट्टी नहीं होनी है, टमाटर बहुत रेड होने चाहिए। इस तरह टिप्स को फॉलो करते हुए ज़रूर इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।